प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे रोज हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उस वचन का नाम हमने रखा है रोज का रोटी। तो हमें प्रभु का वचन का जो रोटी है वो रोज भर खाना चाहिए। जैसे शरीर में बल पाने के लिए, जीने के लिए हम भोजन खाते हैं, वैसा आनंद जीवन पाने के लिए और युग न युग तक रहने के लिए हमें प्रभु के वचन की रोटी खाना चाहिए। तो हम प्रभु के वचन से यिर्मयाह 10:10 से सीख रहे थे कि यहोवा वास्तव में परमेश्वर है और वह जीवता परमेश्वर है और सदा का राजा है। तो हमने दो बात सीखा है, वह सच्चा परमेश्वर है और जीवता परमेश्वर है और सदा का राजा है। अभी हम उस वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। तो आइए साम 93:2। तेरी राजगद्दी आद तो कायम है, अनादिकाल तो तू ही है। हाँ। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। आमीन। इधर में लिखा है, हे यहोवा तेरी राजगद्दी तो अनादिकाल से ही स्थिर है और तू सर्वदा से है। ध्यान दीजिए, इस पृथ्वी में राज करने के लिए अलग अलग देश है, अलग अलग भाषा है। उधर में लोकतंत्र चल रहा है तो वोट डालना पड़ता है। किसी एक देश का राजा बनना है, उदाहरण के तौर पर इंडिया का राजा बनना है तो वोट डालना पड़ता है। फिर वोट से जो जीतेगा वो बनेगा राजा। लेकिन परमेश्वर एक देश का राजा नहीं, वो तो पूरे जगत का राजा है और पृथ्वी के राजाओं का राजा है। पृथ्वी में राज करने वाले सबके ऊपर वो राज करता है पहले से ही। इसलिए कभी कभी हम जब अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, हमारा इंडिया में बहुत सी स्टेट्स पाए जाते हैं, उधर में अलग अलग राजा होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो बहुत बार हम डर जाते हैं, देखो बीजेपी वाला आ गया और कांग्रेस वाला आ गया और दूसरा आ गया। तो जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं उनको कभी डरना नहीं चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए। कोई भी राज्य में कोई भी मंत्री आ जाए, कोई भी राजा आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, तो भी हम इस वचन के ऊपर बने रहे कि हमारा परमेश्वर पूरे जगत का राजा है। वो अनादिकाल से ही पूरे जगत के ऊपर क्या करता है, राज कर रहा है। हमें डरने की जरूरत, क्योंकि वो राजों का भी क्या राजा है। उदाहरण के तौर पर पहले जो वर्ल्ड के तौर पर राज किए हुए सबसे पहला राजा था बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर। तो वो बहुत जब राज कर रहा था बहुत देशों के ऊपर, तो बाद में उसके अंदर घमंड आ गया। तो उसने बोला मेरी शक्ति से, मेरे बल से, मैंने मेरी बुद्धि से सब कुछ बनाया है। तो परमेश्वर को यह बात बुरा लगा।
परमेश्वर ने उनकी बुद्धि निकाल दी और वो पागल जैसे हो गया, और 7 वर्ष वह पागल बन के रहा। तब हुआ क्या, वो घर का खाना नहीं खाता था, वह पशुओं के साथ घास खाने लगा और जंगल में जाकर रहने लगा। इतनी स्थिति उसकी खराब कर दी, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और अधीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। तो अगर हम प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही तो अपनी ताकत का, ना ही अपनी बुद्धि का, और ना ही अपने धन दौलत का, क्योंकि ये घमंड हमें फंसा के रख देता है, ये घमंड हमें नीच बना देता है। तो हमको घमंड करना है तो हम इस बात के ऊपर घमंड करें कि हम सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानते हैं। हमको बड़ी बात मिल गया है कि हमें पता चल गया हमारा जीवता परमेश्वर कौन है। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब 7 वर्ष बीत गए तब नबूकदनेस्सर राजा की बुद्धि खुली, तब उन्होंने क्या लिख दिया है वो हम पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक में आएंगे, दानियल की पुस्तक में आएंगे, उसका 4 अध्याय निकाले। चार अध्याय का 34 वचन पढ़ेंगे। दानियल 4 का 34, दानियल 4 दी 34, डैनियल चैप्टर 4 वर्स 34। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸੰਦੀਪਕ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ है। उन दिनों को बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि वीर योग्य त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। आमीन। 7 वर्ष बीतने पर जब 7 साल उनको पागल बना के रखा, फिर बुद्धि क्या होगी? 7 वर्ष के बाद बुद्धि खुली तो फिर किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा, जो सदा जीवित है, जो सदा काल का राजा है। उस परमेश्वर को पुकारा जिसको पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर करके पुकारते हैं, और वही यहोवा परमेश्वर 2023 वर्ष पहले कुमारी कन्या के द्वारा मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया था, हमारा उद्धारकर्ता बनकर। तो उसको नाम दिया प्रभु यीशु। राजों का राजा जो है सबके ऊपर, सदा का राजा, वो कोई और नहीं, वो है प्रभु यीशु। क्योंकि प्रभु यीशु के विषय में नए नियम में लिखा है, प्रभु यीशु राजाओं का राजा। तो इसलिए ये राजा जो बड़ा राजा था, ये बोलता अभी मैं किसका धन्यवाद किया? परमेश्वर का, जो जीविता परमेश्वर। इसलिए राजों के ऊपर कंट्रोल करने वाला हमारा परमेश्वर है। अभी 4 का 37, दानियल 4 का 37। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ है। जी हाँ। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। अब मैं नबूकदनेस्सर
स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ स्वर्ग के धीरे धीरे स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ क्योंकि उसके सब काम सच्चे क्योंकि उसके सब काम सच हैं क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है क्योंकि वह जीवता परमेश्वर है क्योंकि वह सदा का राजा है उसके सब काम सच्चे हैं और सबके काम और उसके काम व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। उसके काम सब क्या है अच्छे हैं और जो कोई उनके सामने घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर देता है। तो इसलिए हमें ये बात सीखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर राजों के ऊपर भी कंट्रोल करता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें घमंड करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ परमेश्वर करता है। हमें बुद्धि वो देता है, हमें ऊंचा स्थान वो देता है, हमें धन दौलत वो देता है, हमें सब कुछ वो देता है। तो हमको उससे डरना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए, उसके वचनों को सुनना चाहिए और उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए और नंबर बन के उसकी आगे चलना चाहिए। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन लोगों को समझने के लिए एक एक की बुद्धि खोल दो प्रभु। सभी महिमा आदर आपको देते हैं पिता। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।